अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है सबका। उम्मीद है सब ठीक होंगे। एक बहुत बड़ी रेंज ऑफ वीडियोस ऑलरेडी मैं आपसे इंफॉर्मेशन के हवाले से शेयर कर चुकी हूँ। अब मैं आज से कुछ यूनिवर्सिटीज़ को फोकस करने लगी हूँ रिलेटेड टू द एडमिशंस, क्योंकि करंटली हम जून में खड़े हैं, जहाँ पे हमारे जो फर्स्ट या सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो ऑलमोस्ट फ्री हो चुके हैं। और अब वो यूजली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको सर्च आउट करना चाह रहे हैं, अपने एरियाज को सर्च आउट करना चाह रहे हैं। और वो कहीं ना कहीं इस बात पे हेल्प लेना चाह रहे हैं कि उन्हें किस यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहिए। तो उनकी कुछ हेल्प मैं कर देती हूँ। जो यूनिवर्सिटीज़ के जैसे जैसे एडमिशन्स ओपन होते जाते हैं, मैं सारी सारी यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन्स आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। उनके प्रोग्राम्स कौन से ऑफर हो रहे हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग क्या है, सब इन डिटेल कोशिश करूंगी कि आपसे शेयर हो जाए, ताकि आप लोगों के लिए ये डिसीजन थोड़ा सा आसान हो जाए। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे दरखास्त है कि अगर अभी तक किसी ने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सबसे पहले वो इस रेड बटन को क्लिक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो टाइम ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज जो मैं यूनिवर्सिटी का एडमिशन आपसे डिस्कस करना चाह रही हूँ वो बेसिकली है कॉमसर्ट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। कॉमसर्ट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद वैसे तो बहुत नोन यूनिवर्सिटी है, बहुत से लोग इसको वैसे ही जानते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये एक कंपेटिटिव यूनिवर्सिटी बन चुकी है अब के दौर में। सो बहुत से लोग इसको पहले से जानते हैं। लेकिन जो नए हैं, जिन्होंने ये नाम पहली दफा सुना है, तो उनको बताती चलूं कि कॉमसर्ट यूनिवर्सिटी बेसिकली अपनी जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए थोड़ी मशहूर है। अपने रिसर्च के हवाले से ये बहुत सारे अवार्ड्स जीत चुकी है, बहुत सी रैंकिंग्स अचीव कर चुकी है। सबसे पहले रैंकिंग्स को देखने के लिए हम इसी एडवर्टाइजमेंट के एंड पे चले जाते हैं, जहाँ पे इन्होंने भी रैंकिंग यहाँ पे आप लोगों के लिए मेंशन कर दी है। तो अगर देखा जाए तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग में ये 2021 में टॉप 601 टू 800 की जो आपकी रेंज है उसके दरमियान लाई कर रहे हैं। इमर्जिंग इकोनॉमीज की जो रैंकिंग है उसमें 2020 के रैंक में 159 पे रैंक हुए हैं। एशियन यूनिवर्सिटीज में यानी कि अमंग एशिया जितनी यूनिवर्सिटीज है उनमें जो रैंकिंग इनकी 2020 में थी वो 149 नंबर पे थी, बहुत अच्छी है। उसके बाद जो इम्पैक्ट है रिसर्च से रिलेटेड अगर बात करें तो उनका 301 टू 400 के दरमियान में आता है। और CUI क्रॉसेस अ माइलस्टोन ऑफ ओवर 2300 इम्पैक्ट फैक्टर पब्लिकेशंस इन 2019। मतलब जो जाहिर है आप स्टूडेंट्स हो, आप लोगों ने अभी तक तो रिसर्च के एंड पे नहीं आए, तो शायद आप ना जानते हो रिसर्च बेसिकली इनोवेशन है ना। तो जाहिर है BS लेवल पे तो शायद इतनी रिसर्च नहीं होती, लेकिन MS लेवल पे या PhD लेवल पे रिसर्चेस भी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो रिसर्च वाइज देखा जाए तो ये यूनिवर्सिटी 2300 इम्पैक्ट फैक्टर्स 2019 में राइट कर चुकी है। ठीक है, इम्पैक्ट फैक्टर पब्लिकेशंस ये कर चुकी है। और नेचर इंडेक्स 2018 में रैंक फर्स्ट इन पाकिस्तान। मतलब बहुत सारे इसने अचीवमेंट्स जीत चुकी है, तो एक अच्छी यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती है। अगेन किसी को नहीं आइडिया तो वो आज की वीडियो में थोड़ा जान लेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके कैंपसेस की। कॉमर्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद इसका नेम है। ये एक पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है जो कि अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आती है। इसकी मल्टीपल कैंपसेस मौजूद हैं। इस्लामाबाद में इनका एक कैंपस है, एक एबटाबाद में कैंपस है, एक लाहौर में कैंपस है, साहिवाल में कैंपस है, विहाड़ी में कैंपस है, वाह में कैंपस है और अटक में कैंपस है। इसके पास ये सारे के सारे जो कैंपसेस हैं ये मौजूद है। तो मतलब एक वास्ट रेंज में जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये सारे उन्होंने कैंपसेस की पिक्चर्स भी शो कर दी है। वाह में है, साहिवाल में है, अटक में है, लाहौर में है, विहाड़ी में है, इस्लामाबाद में और एबटाबाद में। तो अकॉर्डिंग टू जो भी आप जिस एरिया में स्टूडेंट्स मौजूद हैं आप उस हवाले से यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो अपने नियरेस्ट कैंपस में। सबसे ज्यादा जो उनका कंसिडर्ड टू बी मेन कैंपस होता है दैट इज इस्लामाबाद कैंपस, जहाँ पे इनके जो रेक्टर या प्रो रेक्टर या जो भी आपके हेड्स हैं वो बैठते हैं। वहाँ पे क्या क्या ऑफर हो रहा है, सबसे पहले अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की बात करते हैं। ये अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स वो हैं जहाँ जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट जब फ्री होता है तो उन्होंने अप्लाई करना होता है, तो वो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में जाते हैं। वंस आप अपनी 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन कंप्लीट कर लेते हो तो फिर आप ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में जाते हो, जिसको MS प्रोग्राम्स कहते हैं। ठीक है, तो ये है बेसिक डिफरेंस। तो जो FSC कर चुके हैं उन्होंने जाना है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में। तो इस्लामाबाद में कौन कौन से अंडर ग्रेड प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं। डिजाइन हो रहा है यानी BS डिजाइन, BS इंग्लिश हो रहा है, फिजिक्स, फाइन आर्ट्स, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, बायो साइंसेज, आर्किटेक्चर, डेटा साइंस,
मैथमेटिक्स, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा, ये कुछ के आगे उन्होंने ब्रैकेट में नॉन ENG लिखा है, मीन्स नॉन इंजीनियरिंग, यानी कि कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी होंगी जो इलेक्ट्रॉनिक्स को भी इंजीनियरिंग डिग्री कंसिडर करते होंगे, यानी कि वो PEC से रिकॉग्नाइज होती है। इन्होंने अगर नॉन ENG लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ये नॉन इंजीनियरिंग डिग्री, आप ये मत एक्सपेक्ट करना कि इनकी डिग्री PEC से रिकॉग्नाइज होगी। तो मतलब अगर आपने फुल फ्लैज इंजीनियरिंग डिग्री लेनी है तो फिर आपको इसको कंसिडर नहीं करना चाहिए। फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, लेकिन वो भी नॉन इंजीनियरिंग डिग्री है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, और जिनके आगे ये नॉन इंजीनियरिंग नहीं लिखा हुआ तो समझ जाएं कि वो इंजीनियरिंग में कंसिडर होगी, यानी कि PEC रिकॉग्नाइज्ड होगी। ये थे आपके पास अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। इनके ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की भी सारी लिस्ट मौजूद है, मतलब अगर आप लोग BS कर चुके हैं और MS में अप्लाई करना चाहते हैं तो ये सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज आपके पास मौजूद हैं, आप किसी में भी अप्लाई कर सकते हो। और वंस अगर आप MS कर चुके हो तो PhD के लिए आपके पास ये सारी अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। ठीक है, इसके एंड पे कॉन्टेक्ट डिटेल्स वगैरह, जो इसकी वेबसाइट है जहाँ पे आपको फॉर्म्स वगैरह मिल सकते हैं, वो सारे के सारे उन्होंने नीचे मेंशन किया हुआ है, आप यहाँ पे जाके इसको विजिट कर सकते हो। उसके बाद साहिवाल कैंपस में आ जाते हैं, तो साहिवाल कैंपस में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में ऑफर हो रहा है बायो इन्फॉर्मेटिक्स का, सिविल इंजीनियरिंग का, कंप्यूटर साइंसेस का, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का, फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन का, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, वो भी अगेन नॉन इंजीनियरिंग डिग्री। ठीक है, और इसके ग्रेजुएट प्रोग्राम्स भी उन्होंने मेंशन किए हैं और नीचे जो डिटेल्स हैं वो मेंशन कर दी हैं। और इसके क्योंकि PhD प्रोग्राम्स नहीं है ये ऑफर कर रहा होगा ये कैंपस, तो इसके एंड पे देखें तो हमें कोई PhD प्रोग्राम नजर नहीं आ रहा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास एक और बहुत इनका इम्पोर्टेंट कैंपस है, वो है एबटाबाद कैंपस। इनके जो ज्यादातर जो बड़े कैंपसेस हैं जहाँ पे स्टूडेंट ज्यादा हैं वो इस्लामाबाद, एबटाबाद और लाहौर कैंपस है। तो इसी में लिए आप देखेंगे कि इन जगहों पे इनकी जो प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं वो ज्यादा हो रहे हैं। तो एबटाबाद में देखें तो वहाँ पे BS ऑफर हो रहा है, इंग्लिश, जियोलॉजी, फॉर्म डी में, इकोनॉमिक्स में, जियोफिजिक्स में, बायोटेक्नोलॉजी में, सिविल इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस, डेवलपमेंट स्टडीज, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल साइंसेज, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इलेक्ट्रिकल पावर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो कि अगेन नॉन इंजीनियरिंग डिग्री होगी, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो ये सारी के सारी जो आपके पास प्रोग्राम्स हैं ये ऑफर हो रहा है एबटाबाद कैंपस में। मैं दोबारा रिपीट करती जाती हूँ कि जहाँ पे इंजीनियरिंग लिखा हुआ है और आगे ब्रैकेट में नॉन ENG नहीं लिखा हुआ तो समझ जाएं कि वो इंजीनियरिंग मतलब PEC रिकॉग्नाइज्ड है, तो वहाँ पे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इंजीनियरिंग डिग्री भी करना चाह रहे हैं। उसके बाद ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में सारी डिटेल्स मौजूद हैं, फिर PhD भी ऑफर कर रहे हैं बहुत से जो प्रोग्राम्स है उसमें, वो भी मेंशन किया हुआ है। अगेन जो डिटेल्स हैं वो सारी की सारी ये आपको एडवर्टाइजमेंट में नजर आ रही है। उसके बाद आ जाता है विहाड़ी कैंपस। विहाड़ी कैंपस में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स कौन से ऑफर हो रहे हैं? इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, इन्वायरमेंटल साइंसेज है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो कि नॉन इंजीनियरिंग डिग्री है वो ऑफर हो रहा है। और इसके अलावा ये मास्टर्स यानी MS करवा रहे हैं इन 4 सब्जेक्ट्स में। ठीक है, बाकी सारी डिटेल्स इन्होंने ईमेल एड्रेसेस बहुत डिटेल में यहाँ पे मेंशन कर दी हैं। फिर बारी आती है हमारे एक और बहुत बड़े कैंपस में जो कि लाहौर कैंपस है। लाहौर कैंपस में बैचलर्स ऑफर हो रहा है इन सब में, डिजाइन, फिजिक्स, स्टैट्स, फॉर्म डी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, आर्किटेक्चर, मैथमेटिक्स, इंटीरियर डिजाइन, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर केमिकल इंजीनियरिंग, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, उसके बाद ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में हमारे पास ये सारे मौजूद हैं और PhD प्रोग्राम्स में भी काफ़ी हमारे पास प्रोग्राम्स मौजूद हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये डिटेल्स मौजूद हैं, एड्रेस वगैरह सब कुछ मेंशन है। देन हमारे पास जो नेक्स्ट और लास्ट कैंपस आता है वो है वाह कैंपस। वाह कैंपस में बैचलर ऑफ साइंस है सिविल इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंसेस में, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद स्ट्रीम्स इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर एंड टेलीकॉम, ये भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है। और उसके बाद ग्रेजुएट और PhD प्रोग्राम्स भी उन्होंने वाह कैंपस के मेंशन किए हुए हैं। ओके, सॉरी, लास्ट कैंपस आ जाता है अटक कैंपस। अटक कैंपस में अब है मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ये सारे के सारे आपके पास अटक कैंपस के प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं। तो ये थी डिटेल
जितने हमारे पास कैंपसेस मौजूद हैं इस यूनिवर्सिटी के और उसमें क्या क्या प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं। एक अच्छी बात ये है, और मतलब आप लोगों ने अगर पूरी वीडियो नहीं सुनी तो आप लोगों को बताती चलूं, ये जहन में रखना है कि हर जो कैंपस है उसमें डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं। मतलब कुछ कॉमन प्रोग्राम्स भी हैं लेकिन काफी डिफरेंट है। मतलब जैसे इलेक्ट्रिकल पावर इंजीनियरिंग है, मैंने देखा था वो एबटाबाद में मुझे नजर आया है बीएस करवाते हुए, लेकिन इलेक्ट्रिकल पावर इंजीनियरिंग लाहौर कैंपस नहीं करवा रहा। ठीक है, तो मतलब इसी तरह की कुछ और चीजें हैं। जैसे यहाँ पे मैंने अभी जो अटक कैंपस है उसमें लास्ट पढ़ा था, ये सॉरी मैंने पढ़ा था यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद स्ट्रीम्स इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर एंड टेलीकॉम। ये जो डिग्री है ये मुझे और किसी कैंपस में नजर नहीं आया। तो अगेन, आप एक तो प्रेफरेंस ये होती है कि कोशिश आप लोग करते हो कि आपको अपने सिटी में या नियरेस्ट टू द सिटी मिल जाए ताकि आप लोग इजीली मतलब रह सको। लेकिन कुछ लोगों की प्रेफरेंस होती है कि अपनी एरिया को देखो। तो मैं यही आपको कहूंगी कि आप फोकस करो अपने एरिया पे, जहाँ पे आपका इंटरेस्ट है आप वहां पे अप्लाई करो। ठीक है, उस एरिया को चूज करो। बाकी परेशान होने की जरूरत नहीं है, तकरीबन हर जो कैंपस है इसके पास अपना हॉस्टल्स मौजूद हैं। आप लोगों को एकोमोडेशन के लिए उनके हॉस्टल्स को रेफर किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है अप्लाई करने का तरीका। अप्लाई करने के लिए कंप्लीट ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म by registering at http://admissioncomstats.edu.pk, या इस जो QRS को स्कैन भी करोगे तब भी आपको वो फॉर्म मिल जाएगा। और जो फॉर्म है वो कम्प्लीटली ऑनलाइन सबमिशन होनी है, उसकी कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ इसको विजिट करना है। ये जो सारे में आपके सामने जो एक लिंक मौजूद है, इस लिंक को पे विजिट करोगे आप यहाँ से अपने फॉर्म को एक्सेस कर सकते हो। लाइक अगर मैं इसको ओपन करने की कोशिश करती हूँ, admissions.comsets .comsets, और हमारे पास था admissions.comsets.edu.pk, तो .edu.pk, और ये बेसिकली वो हमें उस जगह पे लेके आ गया है जहाँ से आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई करना है। और ये बहुत आसान सा तरीका, उन्होंने बहुत अच्छा तरीका बताया हुआ है। सबसे पहले अपना कैंपस सेलेक्ट करना है, उसके बाद प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, अंडर ग्रेजुएट है या ग्रेजुएट है। उसके बाद अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है, लॉगिन एंटर करना है, पासवर्ड एंटर करना है, अपना नेम एंटर करना और रजिस्टर कर लेना है। ठीक है, रजिस्टर करने के बाद जाहिर है वो आपको आपके फॉर्म के ऊपर ले जाएगा और आपने वहां से इसको अप्लाई करना है। तो बहुत सिंपल सा तरीका है। अगर फिर भी किसी को किसी तरीके की हेल्प की ज़रूरत हो तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि एक डिटेल वीडियो बना दूं अगर आपको ज़रूरत पड़ी, ताकि आप लोगों को अप्लाई करने में हेल्प हो सके। बाकी अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखना है तो ये आपके पास मौजूद है। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये गिवन है, ग्रेजुएट के ये है और पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए ये है। आप किसी भी क्लिक करके उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हो कि उसके लिए क्या क्या आपने कैसे मतलब क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स है जो फुलफिल करनी है। ठीक है, ये इन्होंने बहुत अच्छा सा चार्ट बना के दिया और इसके आगे हर किसी के आगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा हुआ है। ठीक है, आप क्लिक करके या स्क्रॉल भी करोगे तो वो डिटेल में उसने लिखा हुआ है कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जैसे अगर मैं बीएस फाइन आर्ट्स का देखती हूँ तो वो कहते हैं कि उसके लिए बेसिक एलिजिबिलिटी ये है कि इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट विद मिनिमम 50% मार्क्स फ्रॉम एक्रीडेटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, ये आपकी बेसिक एलिजिबिलिटी है। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। एक बहुत अच्छी खबर है प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए जो कॉन्सर्ट्स ने ऑफर की है वो मैं देख के इनको अप्रिशिएट कर रही थी कि अच्छा काम किया है कॉमसेट्स ने। वो ये कि अब तक क्या होता था कि प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स जो किसी भी तरह अपने ड्रीम्स टुवर्ड्स द मेडिकल पूरे नहीं कर पाते थे तो उनके लिए एक और अच्छा जो एरिया होता था वो कंप्यूटर साइंसेस का होता था या कंप्यूटर का एरिया होता था, लेकिन वो उस तरफ जा नहीं सकते थे। उसके लिए उन्हें एडिशनल मैथ्स पढ़ना पड़ता था या और कोई जो प्री रेक है उसको कंप्लीट करना पड़ता था। तो जो कॉमसर्ट्स यूनिवर्सिटी है उसने एक अच्छा ऑप्शन दिया है प्री मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए कि उन्होंने क्लिक दिया है कि स्टूडेंट्स विद प्री मेडिकल इन इंटरमीडिएट आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर बैचलर प्रोग्राम्स इन कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस एंड साइबर सिक्योरिटी।
मतलब ये सारे वो प्रोग्राम से जहाँ पे मेडिकल के स्टूडेंट समटाइम्स कोशिश करते थे, लेकिन वो सिर्फ इस वजह से नहीं कर पाते थे क्योंकि उन्होंने मैथ्स नहीं पढ़ा। तो कॉमसर्स ने ये रिस्ट्रिक्शन खत्म कर दिया है कि इवन प्री मेडिकल स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर साइंस में भी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी, और इन सारे एरियाज में अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस वाज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। अगर आप लोग मतलब अपनी इंजीनियरिंग डिग्री को परस्यू करना चाहते हो तो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। हमने स्टार्ट में देखी, इसकी रैंकिंग भी बहुत अच्छी है, एडमिशन की गाइड भी बहुत डिटेल में मैंने दे दिया है। तो गो फॉर इट। उम्मीद है, जाहिर है, अपॉर्चुनिटीज सबको टच करना चाहिए। बाकी जो जहाँ पे आपके लिए बेहतर है, ये जो अपॉर्चुनिटी फिर फाइनली आपको क्लिक करे, आप वहाँ पे चले जाओ। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। अगर मेरी किसी भी किस्म की हेल्प की ज़रूरत हो तो प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। मैं कोशिश करूंगी कि आपकी हेल्प कर सकूं उस हवाले से। अगर अप्लाई करने में, फॉर्म फिल करने में कोई मुश्किल पेश आ रही है तो प्लीज़ डू टेल मी। उम्मीद है ये वीडियो आपकी हेल्प करेगी टू अचीव योर गोल्स, टू फुलफिल योर ड्रीम्स। जाने से पहले आप सबसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ 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 जाते हुए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और ताकि आगे भी जो मैं आप लोगों के साथ यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन्स की डिटेल्स शेयर करूं वो आप तक पहुंच सके। सो गुड बाय फॉर टुडे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।